एक दानिश्वर इंसान ने मुझे कहा, लिखा है कि ये जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर सिर्फ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट था उसकी मनाही है, जो बैंकिंग सिस्टम के इंटरेस्ट की मनाही नहीं है। फिर उन्होंने उसका एक दलील भी दी मुफ्ती साहब। जो लोग जुड़े हुए हैं वो बैकवर्ड क्यों है भाई? अभी तक होना ये चाहिए था कि जो दलित हैं वो सारे ब्राह्मणों के बराबर आ जाते, क्योंकि वो तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो पिछले 70 साल से तो बैंकिंग कर रहे हैं। दायरे के जो आरएसएस का जो पूरा निजाम है वो ब्राह्मणिज्म पर है, और ब्राह्मण के यहाँ सूद बुनियाद है, उसी की बुनियाद पर आज ब्राह्मण जिंदा है। तो अगर नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग आपने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी तो ब्राह्मण की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तो आपने तोड़ दिया। जब भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जिक्र आता है तो उसके साथ साथ राजेंद्र सच्चर कमेटी का भी जिक्र आ जाता है, और उसमें एक खास लाइन पे लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो माली हालत है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, आर्थिक परिस्थिति है, वो देश में रहने वाले दलित भाइयों से भी बदतर है। तो उसके अंदर जो बहुत सारे दानिश्वर तबके और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये चीज उन्होंने निकाली कि उसका वजह ये है कि ज्यादातर जो मुसलमान है वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं है। अच्छा, अब जब बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ने की उसकी जो वजह है वो उनके दिमाग में ये चीज है कि भाई बैंक के अंदर जो मौजूदा सिस्टम है उसमें सूद का व्यापार हो रहा है, और सूद इस्लाम के अंदर हराम है। तो अब समझ लो कि वो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ पा रहा है तो फिर वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो लोन नहीं ले, उसके पास उतने पैसे नहीं है, और अगर बिजनेस करना है तो फिर उसे लोन भी लेना पड़ेगी। उसके पास वो होमलेस इसलिए है कि वो होम लोन नहीं ले पा रहा है। तो फिर आगे वो एक दानिश्वर इंसान ने मुझे कहा, लिखा है कि ये जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर सिर्फ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट था उसकी मनाही है, जो बैंकिंग सिस्टम के इंटरेस्ट की मनाही नहीं है। फिर उन्होंने उसका एक दलील भी दी मुफ्ती साहब, सुनना। उन्होंने कहा कि हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास को कुछ पैसे दिए थे सूद पर। फिर आपने कहा कि भाई सूद आज से हराम है और उसकी शुरुआत मैं अपने से करता हूँ, मैं सिर्फ उनसे मूल लूंगा और सूद में माफ करता हूँ, और जो मूल रकम है उसमें भी मैं रियायत देता हूँ। तो ये उन्होंने एक दलील भी दी। तो अब आप इसको कैसे एक तो ये दलील गलत है, लेकिन अच्छा, चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं पूरे मसले पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मुख्तसर बात नहीं, करूंगा। और उम्मीद है कि ये इन्होंने दी थी इसलिए मैंने उसका यहाँ पे जिक्र किया, वो सुन भी रहे होंगे। बहरहाल वो दलील गलत है और उन्होंने हदीस को सही कोट नहीं किया है, और मसला ये होता है कि जब आप नीम पढ़े लिखे होते हैं तो उल्टी सीधी बकवास फिर सामने आती है। देखिए, ऐसा है कि सूद को इस्लाम ने क्यों हराम करार दिया, इसको देखना चाहिए। मसलन चाहे वो इंडिविजुअल ही लोन है, मैं एक आदमी कहता भाई बैंकिंग सिस्टम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, ठीक है जी, मान लिया थोड़ी देर के लिए नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो लोन्स थे और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता था, उसी को क्यों इस्लाम ने हराम करार दिया? इसलिए हराम करार दिया चूंकि सूद जो है वो एक जुल्म की शक्ल है, कि एक आदमी सूद की चक्की में पिसता रहता है, पूरी जिंदगी कमाता रहता है, अपने लिए नहीं बल्कि साहूकार और बनिए के लिए कमाता रहता है, और उसका सूद, उसका जो कैपिटल है वो कभी अदा होकर नहीं देता। जुल्म की इस शक्ल की वजह से इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया। अब देखना यह है कि जो बैंकिंग सिस्टम है क्या जुल्म उसमें है या नहीं है। देखिए, जब आप किसी साहूकार से, किसी बनिए से मसलन कर्ज लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए कर्ज लिए, उसने कहा भाई मैं सूद पर आपको कर्ज देता हूं आपको, अब आप चाहें न चाहें आपको काम करना पड़ेगा, सूद कमाकर उसको देना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन चूंकि 1 लाख रुपए की जरूरत थी तो आपको लेना पड़ा, लेकिन आप मजलूम हैं और इस मजलूम को पता है कि मेरे ऊपर जुल्म करने वाला कौन है, राइट, ये पता है ना, वो बनिया या वो साहूकार। लेकिन जब आप बैंक के चक्कर में पड़ते हैं और बैंक के निजाम में पिसते हैं तो आपको यह पता नहीं होता कि मेरे ऊपर जुल्म करने वाला कौन है, क्योंकि वहां जुल्म करने वाला एक नहीं है बल्कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने कैपिटलिस्ट हैं, वो सारे मिलकर आपको लूट रहे हैं और आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस की वजह यह है कि वो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं, चलिए हमने मान लिया, जो लोग जुड़े हुए हैं वो बैकवर्ड क्यों है भाई? अभी तक होना यह चाहिए था कि जो दलित हैं वो सारे ब्राह्मणों के बराबर आ जाते, क्योंकि वो तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो पिछले 70 साल से तो बैंकिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ तो कोई मजहबी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आपके बराबर क्यों नहीं आए अभी तक? या इसी तरीके से अगर मकान का होना बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने का मतलब यह कि आपके पास हर हाल में मकान होगा, तो इसकी मैं एक दलील देता हूं। यहां अमेरिका में 2004 से रिसेशन आया था, शुरू हुआ था 2008 में, वो अपने पीक पर पहुंचा, 2012 में वो खत्म हुआ।
हजारों में नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में जो अमेरिकन थे उनके बने बनाए मकान बैंकों ने कब्जे में लिए हैं। क्यों? चूंकि वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे। मॉर्गेज उनके ऊपर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और उनकी जॉब्स खत्म हो गई, उनके पास पैसे बैंकों को देने को नहीं थे। बैंक आया, उसने मकान पर कब्जा कर लिया। उस जमाने में सड़कों के ऊपर आप देखे, ऐसे इलाकों के अंदर जहां जरा सर्दी कम होती है, होमलेस की तादाद बढ़ गई थी। अच्छे अच्छे खाते पीते लोग वो सड़कों पर आ गए थे। और ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ अमेरिका की तारीख में। 1930s के अंदर इससे बड़ा रिसेशन आया था और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। और आज भी ये कहा जाता है कि अमेरिका इज एन इकोनॉमिक बबल, कि ये एक ऐसा बबल है जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और यही वजह है कि जितनी भी कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं वहां इस तरीके के रिसेशन आते रहते हैं। इस्लाम का जो निजाम है वो ये है कि नफे और नुकसान में दो पार्टी बराबर है। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मसलन आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, आपने कपड़े की दुकान खोली, छोटी सी एक मिसाल है। आपने किसी आदमी से कहा कि भाई मुझे तुम कर्जा दे दो, मैं अपने कपड़े की दुकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कर्जा दूंगा, लेकिन आपको मुझे फिक्स्ड रेट पर इतने पैसे हर महीने देने पड़ेंगे। मसलन आप मुझे 10,000 रुपए हर महीने देंगे। मैं नहीं जानता कि आप नफा कमा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं, आपका क्या, आप 10 करोड़ रुपए कमाओ, मुझे तो आप 10,000 रुपए हर महीने दो। अब आपने ये शर्त मान ली, कल को आपकी दुकान नहीं चलती है और आपका वो जो कैपिटल है वो डूब जाता है, जो आपने उससे लिया है कर्जा। आपको तो 10-10 हजार रुपए देने होंगे। अब आप चाहे दूसरा काम करें, अपना घर बेचें, अपनी गाड़ी बेचें, उसको जो भी करें, आप 10-10 हजार रुपए देते रहेंगे या फिर ये कि कैपिटल आप वापस कीजिए। नफे नुकसान में ये होता है कि मैं अगर आपको पैसे दूंगा 10,000, तो मैं इस शर्त पर दूंगा कि नफे में मेरा ये परसेंटेज होगा, नुकसान मैं भी पार्टनर हूंगा। और अगर कैपिटल डूब गया और मुझे मालूम है कि आपने उसको नहीं डुबाया, तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी डूबा, आपका भी कैपिटल डूबा, तो किसी का नुकसान, यानी हम दोनों इक्वली उस नुकसान को शेयर कर रहे हैं, हम दोनों इक्वली उस नुकसान को और उस नफे को शेयर कर रहे हैं। इसमें कोई हरज नहीं है। यही वजह है कि इस जो नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया इस वक्त दुनिया में, वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लाखों और हजारों का कारोबार है, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग में लगे हुए हैं। हमारे मुल्क का मसला यह है कि हमारे यहाँ एक जहनीत और मेंटालिटी है जो दरअसल आरएसएस की परवरदा है, और उनको जाहिर है कि जो आरएसएस का जो पूरा निजाम है वो बरहमनिज्म पर है, और बरहमन के यहाँ सूद बुनियाद है, उसी को बुनियाद पर आज बरहमन जिंदा है। तो अगर नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग आपने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, तो बरहमन की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तो आपने तोड़ दिया। यही वजह है कि इस जो इंडिया में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कभी भी नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग, फॉरगेट अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग इंडिया के अंदर वो अलाउ करते ही नहीं है। हालांकि इस वक्त इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के बहुत से मुल्कों में नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का न सिर्फ तजुर्बा हो रहा है बल्कि वो कामयाबी के साथ चल रहे हैं। आपको अमेरिका के अंदर बेशुमार बैंक ऐसे खुले हुए हैं जो नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। आप जाइए, आपको गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, आप उन बैंक के पास जाइए, गाड़ी ले लीजिए, मकान ले लीजिए। तो ये कहना कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस की जो वजह है वो बैंकिंग से जोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बैकवर्डनेस की जो वजह है वो तालीम से जोड़ना नहीं है। आप एजुकेशन से जो कौम जुड़ जाएगी वो बैकवर्ड नहीं रहेगी। अब उसके पैसा कोई चीज नहीं है, असल तालीम, असल एजुकेशन है। हमारा अलमिया यह है कि हमने बड़ी मुश्किल से 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, दोनों के ऊपर जो है निगाह है। एक यूनिवर्सिटी को ले लिया गया, दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर पंजे गाड़े हुए हैं मुस्तकिल के, वो किसी तरीके से उसका जो अकलियत किरदार है वो खत्म हो जाए। हालांकि मुसलमानों ने वो अपने खून पसीने से चंदा करके आपस में वो यूनिवर्सिटी बनाई थी, लेकिन आज उसको ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, ये तो चूंकि स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है इसलिए इसका अकलियत किरदार नहीं, मुसलमान बच्चे यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जिस तरीके से एक आम यूनिवर्सिटी होती है ऐसे ही। तो अगर वाकई आप मुसलमानों की बैकवर्डनेस से इतने मुतफक्किर हैं, और ये भी याद रखिए कि एक कौम को आप पीछे छोड़कर मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, जबकि उस कौम के 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब लोग उस मुल्क के अंदर आबाद हों। अगर मुल्क को तरक्की देनी है तो आपको मुसलमानों को तरक्की के धारे में शामिल करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। जब वो एजुकेटेड होंगे तो मुल्क बदलेगा और इस तरीके से हम लोग तरक्की करेगा। बिल्कुल जबरदस्त आंसर मुफ्ती साहब, आपका अप्रिशिएट करूंगा। और आपके माध्यम से जो सुन रहे हो दोस्तों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना ना जुड़ना उससे तो तरक्की होगी नहीं होगी दूसरी बात है, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने कहा कि एजुकेशन मस्ट है, और सभी हमारे मुसलमान जो भाई देख रहे हो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजे, मदरसा भेजे, और अगर समझ लो आपके पास प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की फीस नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में भेजिए। राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार अभी फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताबें और फ्री जूते सब चीज दे रही है, तो आप जरूर पढ़ाइए
चाहे आधी रोटी खाइए, पर ये बिरयानी और बोटी के अंदर कम खर्चा के कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए।